सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज भी टॉक ऑफ द टाउन है जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ और उनके हवाले से दिया गया खुसूसी अदालत का एक माफौकुल फितरत किस्म का, एक बईद ज़क़्ल किस्म का फ़ैसला। इस फैसले पर हमने मुख्तलिफ पहलुओं से अपने पिछले दो एक प्रोग्राम्स में काफ़ी सीर हासिल बहस की है। ताहम आज भी अपने मेहमानों के साथ हम इसी मामले के कुछ और पहलुओं को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलाल अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ शो में शरीक, गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, जबकि मियाँ दाऊद हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी तौर पर हमारे साथ इस शो में, इस डिबेट में मौजूद हैं। अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन ये पहली मरतबा है कि मुझे हुक्मरान जमात से कुछ दिनों से हमदर्दी सी हो चली है। प्लॉट परमिट वाले जर्नलिस्टों का और एंकर्स का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन चूंकि ये चीज़ें मुझ पर कोई ख़ास असरअंदाज हो नहीं सकती अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए इसे कड़े वक्त में कि जब अपने भी वो कहते हैं कि जिन पे होता है बहुत दिल को भरोसा ताबिश, वक्त पड़ता है तो वही लोग दगा देते हैं, उन जर्नलिस्टों के, उन एंकरान कराम के बरक्स मैं इस वक्त करीब करीब हुक्मरान जमात के हम ख्याल हो चला हूँ। पहली मरतबा है तारीख़ में जब लगातार तीसरा दिन है मुझे और हुकूमत के जो अजीब व गरीब किस्म के अनमोल रतन हैं जिन्हें मैं नाम ले कर के पुकारता हूँ, फवाद द ग्रेट चौधरी साहब, फैसल द ग्रेट वावडा साहब, ये दोनों साहिबान, ये मुतअद्दिद दफ़ा मैं बता चुका हूँ, ये किसी एतबार से भी ग्रेट नहीं है, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों से कलमा हक़ सिर्फ इन्हीं के लबों से मुझे सुनने को मिल रहा है। अजीब सी बात है। फैसल वावडा साहब फरमाते हैं कि मुशर्रफ से एनआरओ लेने वाले जजेस और सियासतदानों को सज़ा कब मिलेगी? हुजूर वाला, अगर आप सामने होते तो मैं कम अज़ कम बगलगीर तो हो ही गया होता। आपने खुदा लगती कही है। फरमाते हैं मौजूदा हालात में दो इदारे आमने सामने आकर खड़े हो गए, इस तरह मुल्क दुश्मनों को हर्जा सराई का मौका मिलेगा और अब बकरे पे बकरा कुर्बान करने का वक्त आया है फैसल वावडा के लिए कि जिनके अंदेशों और खदशात की तस्दीक फरमाई है। नाम नेहाद सेकुलर जमहूरिया भारत के एक सियासतदान, एक फातिरुल अक्ल शख्स सुब्रमण्यम स्वामी ने मौसूफ सजाए मौत पर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को भारतीय शहरियत की पेशकश कर भी चुके। फरमाते हैं कि हम मुशर्रफ को तरजीही बुनियादों पर भारतीय शहरियत दे सकते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक दरियागंज से है और वो इस्तेहसाल का सामना कर रहे हैं। हुजूर, मुशर्रफ साहब तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो छोटा सा एंकर हूँ, पहले मुझसे जवाब सुन लें। मुशर्रफ साहब के जूते की भी अल्लाह का शुक्र है कभी नौबत नहीं आएगी कि आप उसको शहरियत देना कबूल करें। मुशर्रफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, या मुशर्रफ साहब का पर्सनल सेक्रेटरी भी कभी इस हद तक नहीं जाएगा कि वो आपकी इस फराख दिलाना इन्वर्टेड कॉमास में पेशकश को कबूल करना ना सही, उस पर कम अज़ कम एक सेकंड के लिए सोचे। और उससे पहले एक फ्री में एडवाइस मैं आपको देता चलूँ, वो ज़रा पहले शहरियत बिल वाले मामले से निमट चलें, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर देखेंगे कौन किसकी शहरियत बाकी बचती है और किसको शहरियत देने का मौका मिलता है। अपने गिरबान में अगर झांक लो तो इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। सुब्रमण्यम फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं मामला परवेज़ मुशर्रफ की ज़ात का नहीं बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया गया है। अजीब व गरीब बात है कि मैं इन दोनों साहिबान का मुसलसल न सिर्फ खराज अकीदत इनको पेश करने पर मजबूर हूँ बल्कि इनकी हर बात से मुझे इत्तेफाक है। फरमाते हैं कि अगर मुल्क में फ़ौज के इदारे को तकसीम या कमज़ोर कर दिया गया तो फिर अनारकी से कोई नहीं बचा सकता। जनरल बाजवा और मौजूदा फ़ौजी सेटअप ने जमहूरी इदारों का साथ दिया गया, ब्ला ब्ला ब्ला। अब बहरहाल वो अपनी बात कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट किया गया है तो मैं आपकी खिदमत में एक और अजीब व गरीब खबर, अगर ये खबर इस वक्त मेरे सामने नहीं होती तो अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे यकीन ना आता, क्योंकि आज पूरे दिन से मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर सा रहा हूँ। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का तफसीली फैसला, DGISPR का बयान तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, DGISPR का बयान तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। ये कहना है पाकिस्तान बार काउंसिल का।
चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी शेर मोहम्मद खान और नायब चेयरमैन सैयद अमजद शाह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह बयान आइन और कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। आगे सुनिए। जिस अंदाज में फौज के एक एहलकार ने अदलिया के फैसले पर तनकीद की, उससे यह तासुर मिलता है कि मुल्क के तमाम इदारे फौज के ज़ेर नगी हैं, उसके अहकामात पर चलते हों और अदलिया समेत किसी इदारे की कोई इज्जत कोई वक़्त ना हो। जाहिर होता है कि वफाकी हुकूमत, उसके वज़रा, अटॉर्नी जनरल और कानूनी मुशीरान की जानिब से जो रवैया इख्तियार किया गया, उससे जाहिर होता है कि हुक्मरान जमात को फ़ौज ने इक़्तिदार पर बिठाया और ये इदारा ही मुल्क चला रहा हो, और इसी वजह से वो एक लबो लहजे में अदलिया के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की कंटिन्यूएशन पेश कर रहा हूं, अल्लाह और उसको रसूल गवाह है, ऐसा कुछ नहीं। वो बयान था इंडिया से सुब्रमण्यम स्वामी का, ये बयान यही इसी अर्ज़ पाक के एक इदारे पाकिस्तान बार काउंसिल से जारी किया गया है। DGISPR से इल्तिमास हुजूर, एक ज़रा नज़र इस तरफ भी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का रुख करने की इजाज़त करूँगा। सबसे पहले आज जाऊंगा, बल्कि आज भी जाऊंगा, बिलाल अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हुजूर वाला, जितना कंफ्यूज, जितना फ्रस्ट्रेटेड, जितना गुस्से में, अमूमन गुस्से में रहता हूं लेकिन आज कुछ ज़्यादा है, आप भी उतनी ही हैं या मैं अकेले ही इस गंगा में हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया। देखें, ये एक ब्रॉडर विजन की बात हो रही है, ब्रॉडर कॉज की बात हो रही है। गम और गुस्सा जो आपका है बिल्कुल जायज़ है। ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। जब भी पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, जब भी पाकिस्तान में आप देख रहे होते हैं कि डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिव हो जाती हैं। उनको कभी भी स्टेबल पाकिस्तान पसंद नहीं आएगा। पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एक इकोनॉमिक ग्रोथ है, और आप जिस तरह आपने देखा चाइना के बाद प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 या 2030 का अगर आप 10 साल के बाद देखें तो पाकिस्तान एक इकोनॉमिक हब होगा। और जब स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, तो जिनको मैं नॉन स्टेट एक्टर्स कहता हूँ, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस दोनों शामिल हैं, उनको कभी ये डाइजेस्ट नहीं होगा कि पाकिस्तान में एक सुकून हो। और आप देखें जो इंडिया में जो चीज़ें हो रही हैं, वो आप अगर पूरा इसको लिंक करें तो आप देखें कि एक्सटर्नल फोर्सेस कहाँ एक्टिव हैं, इंटरनल फोर्सेस कहाँ एक्टिव हैं। और 2007 की जो जुडिशरी मूवमेंट चली थी, उसके बाद जो जिस किस्म की जो जुडिशरी को, उस वक्त की जुडिशरी को सबने सपोर्ट किया। लेकिन सर, विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट में आपको कतई कलामी की गुंजाइश निकालते हुए ये आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। इंटरनल फोर्सेस की, इंटरनल एलिमेंट्स की जो आप बात कर रहे हैं, मैं नाम लिए लेता हूँ ANP, इंटरनल फोर्सेस की जो आप बात कर रहे हैं, इंडिया दे रहे, मैं नाम ले लेता हूँ पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि आइन की खिलाफवर्जी करने वाले को सराहने की कोशिश तारीख की सितम ज़रीफ़ी है। रज़ा रब्बानी साहब ये बताना क्यों भूल गए कि जिसको डैडी डैडी कह करके और उंगली पकड़ करके सियासत के कारज़ार में आए, अब एक मरतबा फिर वो बुरा लगने लगा है। मैं जाऊँगा हसन मुर्तज़ा साहब के पास। हसन मुर्तज़ा साहब, हुजूर वाला, हैरान हूं दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। अब आप ये कह देंगे कि कल मैं पहली क्लास में था, आज मैंने मैट्रिक पास कर लिया, कायदे आज़म वाला बयान दोहराएंगे आप? हुजूर कुछ तो ऐसा कहिए कि जिसमें कोई इख्तलाफ राय की सूरत ना निकलने पाए। बहुत शुक्रिया जी। ना मैं पहली जमात में कहूँगा, ना मैं मैट्रिक में कहूँगा। आप अपना सवाल करें, जो सवाल है मेरी जमातों को छोड़ें, अपना सवाल करें जो आप सवाल करें। तो मैं अभी किशोर का गीत गा रहा था। सवाल मेरा ये था कि ये इस वक्त जो नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स की बात हो रही है, स्टेट एक्टर्स में मुझे नहीं पता जी कि आप किशोर के वजूद से मुकर रहे हैं या पाकिस्तान में मौजूद सूरत-ए-हाल से वाकिफ नहीं है? नहीं, मैं पाकिस्तान में मौजूद सूरत-ए-हाल से बिल्कुल वाकिफ हूँ। मैं किशोर के गाने का कह रहा हूँ कि अच्छा हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा, कल की सियासत जो थी उसमें डैडी डैडी कह करके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजरा भी जो था वो अवाम के लिए था, पाकिस्तान के लिए था, रियासत पाकिस्तान के लिए था। हुजूर वाला, आज जब दो इदारे बिल्कुल एक दूसरे के मुकाबिल आकर के खड़े हो गए, तो इस आग पर बजाय पानी डालने के फ्यूल छिड़कने की क्या जरूरत है अपने बयानात की सूरत? रज़ा रब्बानी साहब का बयान अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको दोबारा सुना देता हूं। आइन की खिलाफवर्जी करने वाले को सराहने की कोशिश तारीख की सितम ज़रीफ़ी है। रज़ा रब्बानी, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हुजूर, फ्यूलिंग की ज़रूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों पेश आई? हर आदमी जो है पाकिस्तान का रहने वाला, वो पाकिस्तानी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। अपने अपने सोचने का अंदाज़ है। आपने उनके बयान को अगर किसी तरीके से सोचा है तो ये तो वो अपने बयान की वजाहत खुद ही करेंगे। मैं जहाँ तक एक अदना सा कारकुन हूँ एक पॉलिटिकल पार्टी का,
तो मेरा मौक़िफ़ इस पे ये है और मेरी पार्टी का भी मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन और कानून के पीछे खड़ी है। हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं, सुपरमेसी चाहते हैं। हम कहते हैं कि तमाम फ़ैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक हों। हमारा पीपल्स पार्टी का उसमें कोई नहीं है। इदारे अगर आमने सामने खड़े हैं तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए। ये पिछले दिनों में जो वकला का और डॉक्टर्स का हुआ, हुकूमत अगर वक्त पे वहाँ पे कोई फ़ैसला लेती, कोई अफ़ाम तफ़हीम से उनको करती तो शायद वो सानिया भी ना होता। और यहाँ पे अगर अदालत ने किसी को सज़ा दी है तो इसमें दूसरी पार्टीज ने तेल क्या छिड़कना है या उनकी क्या है? क्या हुजूर वाला मैं कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए सिर्फ ये तस्दीक करता चलूं कि हमें एतराज सजा को सुनाने पर नहीं है। जिस किस्म की सजा सुनाई गई है एतराज सिर्फ उस पर उठाया जा रहा है। जो पहले कहा है मेरी भी तो सुन लेना। देखें जी, अगर किसी ने कानून शिकनी की है, आइन शिकनी की है तो वो बेहतर फोरम अदालत है। अदालत ने जो फैसला उस पर दिया है, ये तो मेरे ख्याल में कोई आखिरी अदालत भी नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अपनी अपील कर सकते हैं, वहाँ पे बात हो सकती है। अगर आप और मैं ऐसे अदालती फैसलों को लेकर और उसको हम अपने अंदाज में सोचते रहे तो मेरे ख्याल में उससे तेल ज़्यादा डलेगा, बजाय इसके कि हमें अदालत को देखना चाहिए। सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। यहाँ मुझे अल्ताफ हुसैन याद आ गया जो मरहूम कहा करते थे कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं अली गौहर बलोच साहब के पास जाऊंगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। हुजूर वाला एक खबर मुझे बता रही है कि परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस फैसले पर मुस्लिम लीग नून ने चुप साध ली। लंदन में शहबाज शरीफ से जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो फैसले का इल्म न होने का उज़्र पेश करके किनारा किया। हमजा शहबाज की जानिब से जवाब आया कि इस पर भरपूर बात करेंगे मगर बाद में। हुजूर वाला ठीक है, मेडिकल एनआरओ पाकिस्तान की तारीख का पहला लेने वाले आप ही लोग हैं और इसका सबब भी जाहिर है कि बहुत सारी मुलाकातें हैं जो रात की तारीकी में या दिन के सन्नाटे में हुई हैं। ये तो मतलब कोई भी बच्चा भी जानता है पाकिस्तान का। लेकिन सर मतलब अब ऐसी भी क्या ओबीडियंस, ऐसी भी क्या जी साहब वाली अतात गुजारी के मतलब आप कुछ कहने के ही रवादार नहीं है? नहीं नूरुल आरफीन भाई, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ आया है, जिस वक्त ये फ़ैसला आया है फ़ौरन बाद एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया और उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फारवर्ड बयान दिया है। और आपको पता है कि इस वक्त एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब वही हमारी पार्टी के ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट्री हमारे पार्टी ईरान में आते हैं। तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल इसमें बड़ा वाज़ेह है। जो कंफ्यूज है वो इस है, पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। और जो भी कानून और आइन अगर एक जुर्म हुआ है, मैं बता दूँ कि ये उनको एज आ जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है ये उनको तोड़ने की वजह से परवेज़ मुशर्रफ को सजा दी। तो जो भी आइन तोड़ेगा उसकी दफात आइन में बहुत वादे मौजूद हैं। और आपने वो कई क्लिप्स में भी देखा है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उसको कहा कि इसकी तो एक जस्ट एक पेपर से उन्होंने तशबीह दी कि ये आइन तो एक जस्ट एक पेपर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी आइन में सज़ाएं अदालत ने दी है और इसके बाद जो भी फॉरम है वो उस पर जा सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी आज जो भी, ये तो हमारी पार्टी है कि जिसने पहले दिन से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने और हमारी पार्टी के कायदीन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। और उसी मौक़िफ़ की वजह से आज हम जिस नौबत तक पहुँचे हैं, जो कैदोबंद की वो हमने पाबंदे सलासिल रहे हमारी लीडरशिप, और अभी भी हम उसी फेज़ से गुजर रहे हैं। हमजा साहब की आप बात कर रहे हैं, वो अभी तक जेल में है। तो आपके सामने है सारे हालात। अगर शायद हम ये सर हमारे सामने तो हैं हालात, लेकिन मैं आपकी इजाज़त से मैं एक खुसूसी तौर पर तैयार करदा पैकेज है जो अपने नाजरीन की समात और बसारत की तस्कीन के लिए यहाँ मैं दिखाता चलूँ, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ तशनगी रह जाए। उसके बाद फिर नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियाँ दाऊद साहब का रुख करेंगे। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। जी नाजरीन, मियाँ दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ दाऊद साहब हुजूर वाला, सर ये मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले जनाब हसन मुर्तज़ा साहब से
मुझ गुनहगार ने ये सुना कि जी अदालती फैसलों का एहतराम करना चाहिए। हुजूर वाला, वो अदालती फैसले जो किसी न किसी हवाले से आपको सूट करते हो, आपके कुछ मकासद के लिए वो आसानियाँ पैदा करते हो, उन्हें कबूल करके, और अगर आपके केस की पेशी आपको कराची के बजाय इस्लामाबाद में देनी पड़ जाए तो आप पूरे मुल्क में कोहराम बर्पा कर दें, छाती पीटने लगें, रोड पे आने की धमकियां दे दें, इलेक्टेड सेलेक्टेड के नारे लगाने लगें। हुजूर, ये किस किस्म की कानून की, आइन की पासदारी है? ये किस किस्म की जमहूरियत है जो मेरी समझ में नहीं आती? नूरुल आलफीन भाई, असल में इशू ये है कि इस फैसले के बाद पैदा होने वाली जो भी सूरत हाल है उसकी समझ तो वाज़ह तौर पर है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो बिल्कुल वाज़ह तौर पर है। जिनको समझ नहीं आ रही वो जानबूझकर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हरकत कर रहे हैं, जिसमें सफ़े अव्वल में इस वक्त की हुकूमत शामिल है। जैसे आपने पहले जिक्र किया कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, और जिस पैराग्राफ 66 को लेकर हुकूमत जो है वो कल से रो रही है, तो वो एक राय है, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। आप पैराग्राफ जो 66 है आप उससे इख्तलाफ करें, लेकिन जो बाकी जजमेंट है आप उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फैसला जैसे भी आया है, मैं खुद जाती तौर पे, बल्कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है वो जाती तौर पे किसी भी पब्लिक हैंगिंग को सपोर्ट नहीं करती, और करनी भी नहीं चाहिए। ये एक इंसानियत की डिग्निटी के खिलाफ है। सुप्रीम जजमेंट है जिसमें 1994 की पेज 2018 है, जिसमें यह बात कही कि पब्लिक हैंगिंग जो है वो इंसानी डिग्निटी के खिलाफ है। इस बात को साइड पे रख दें, लेकिन जो फैसला है, अब उस फैसले से निपटा कैसे जा सकता है? उस फैसले से निपटने के लिए हुकूमत को, और जो कॉन्विक्ट है, जो जिसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है, उसको अदालत से ही रजू करना पड़ेगा। आपकी यह बात 100% दुरुस्त है कि इस मुल्क में तमाम अदारे, तमाम सियासी जमातें, तमाम कुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर्स, जब भी उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो अदलिया के खिलाफ महाजराई शुरू कर देते हैं, अदलिया के खिलाफ एक कंपेन चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका जिक्र आज मिस्टर जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने भी अपने फुल कोर्ट के रेफरेंस में किया। ये इंतहाई नामुनासिब सूरत हाल है। आपने कल की वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। देखें, ये एक इंतहाई नामुनासिब बात है एक वफाकी वजीर के लिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, और वो वजीर कानून हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बात कह रहा है कि जो एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज हैं उनके बारे में नामुनासिब अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आते हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि वो इस मामले में डिस्टेंस जो है वो पैदा करे और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करे, ना कि हुकूमत इस मामले में किसी भी किस्म का। सर, यहाँ दो आरा, आपके इस बयान से दो आरा पेश, आपने ये जो नजरिया, ये जो ख्याल आपने पेश किया, शेयर किया, यहाँ से दो आरा पैदा हो जाती हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मियाँ दाऊद साहब, मैं बिलाल साहब से ये जानना चाहूँगा, हुजूर वाला, DGISPR के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल एक स्टेप आगे जाकर के, मतलब यहाँ नॉर्म्स, यहाँ प्रोटोकॉल्स कहाँ चले गए कि ये तौहीन अदालत है? यानी DGISPR, सिटिंग DGISPR, पाक फौज का तर्जुमान, स्पोक्समैन, वो तौहीन अदालत कर रहा है। लेकिन अगर हम अदालत के किसी फैसले पर, उसके किसी पहलू पर बात करें, और वो भी अपनी हुदूद और क़ुयूद का ख्याल करते हुए, अगर फ़रोग नसीम साहब ने, जो कि उनको कल मैंने अपने शो में कहा था, मैं आज दोबारा ये बात दोहराना चाहता हूँ, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी ये जो है वो उनके साथ रह चुके हैं, इस वक्त भी हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह हैं फ़रोग नसीम साहब, कानून पर माशाल्लाह बड़ी दस्तरस है, गहरी नज़र है। इतना टाइम लग गया उन्हें एक जज के ज़हनी सेहत के बारे में मालूम करते करते, हालांकि ये बात ऑब्जेक्शनेबल है, मुझे भी कुछ ऐसा लगा, लेकिन हुजूर ये किस किस्म का सिस्टम है कि जहाँ एक आदमी के किसी मुबैना खुदा न खास्ता मर्ज़ की तशख़ीस करते करते इतना वक्त लग जाता है? देखिए, आपने दो तीन चीज़ें बड़े अहम इश्यूज़ उठाए। सबसे पहले तो देखिए, ये कौम, ये पूरी जो हमारा जो पाकिस्तान के जो लोग रहने वाले हैं, वो इस फैसले के बाद क्या सवाल कर रहे हैं कि वो मेमो गेट के भी केस का फैसला हो, डॉन लीक्स के भी फैसला हो, और वो जो आपका एक वॉल्यूम 10 है उसको भी खोला जाए। वो जो JIT में जो वॉल्यूम 10 था वो भी अब सामने आना चाहिए। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि आप जब रूल ऑफ द लॉ की बात करते हैं तो सबके लिए एक लॉ होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि निज़ाम एक निज़ाम की बात करते हैं तो फिर आपके लिए कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मैं बड़ा एक सरप्राइज हुआ था
कि जब ये इनका फैसला आया था तो बिलावल भुट्टो साहब वो चीख के कह रहे थे कि अदलिया आज़ाद हो गई हैं, तारीखी फैसला हुआ है। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको तभी फैसला लेना पसंद आएंगे जब आपके मर्जी के फैसले होंगे, वरना आप हुजूर वाला थोड़ा सा तवक्कुफ, यहाँ ब्रेक की कॉल दे दी गई। नाज़रीन एक क्विक कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी अवाम की, अवाम क्या कहती है। बिलाल साहब कुछ अवाम का जिक्र कर रहे थे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस वक्त, अब थोड़ी देर में आप जो टेलीविज़न स्क्रीन पे लोगों को देखने वाले हैं, यही है वो मखलूक जिसे अवाम कहते हैं। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए क्या सोच रखते हैं ये। जी नाजरीन, अब हम जाएंगे हसन मुर्तज़ा साहब के पास। हसन मुर्तज़ा साहब, हुजूर वाला बड़ा रेलिवेंट सवाल है, अगर आप इसको रेलिवेंट समझें। पब्लिक हैंगिंग की जो पख लगाई गई है इस एक फ़ैसले में, जिस पर हमें दरअसल बहुत से लोगों को, या शायद आपकी नज़र में कुछ नाक़िबत अंदेशों को एतराज़ है तो सर पब्लिक हैंगिंग वाली पख पर मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ। सर ये मुझे बताइएगा, जनरल नॉलेज का एक सवाल है। कराची की एक जेल में एक बंदा कि जिसकी फांसी को आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रुकवाने के लिए आपकी उस वक्त की एक अहम तरीन ख़ातून मेंबर, जिनके पास एक पब्लिक ऑफिस भी था, वो इस वक्त भी एक अहम मसनद पर फायज़ हैं, ऑल आउट गई। और वजह ये बताई जाती रही कि यूरोपियन यूनियन से जो हमारी ट्रेड है वो अफेक्ट हो जाएगी अगर हम अहाता जेल के अंदर भी लोगों को, जो क्रिमिनल्स हैं जिनको सज़ाए मौत हो चुकी है, अगर हमने उनको मौत की सज़ा दी, वो आपने रुकवा दिया। परवेज़ मुशर्रफ, उसकी पब्लिक हैंगिंग के आप हिमायती हैं। सर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं दोनों चीज़ों को। अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो डिमांड थी या वो उसका फैसला था, तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? मैं तो पब्लिक हैंगिंग के हक में नहीं हूँ जी, ना ही हमारी कोई ऐसी स्टेटमेंट आई है कि पब्लिक हैंगिंग हो। वो फैसला अदालत का है। हमने तो उस पर भी मैंने खुद आज असम्बली के बाहर मुख्तलिफ चैनल्स को सॉर्ट देते हुए भी कहा है कि वो मुनासिब नहीं है, वो अल्फाज मुनासिब नहीं है, वो तरीक़ाकार मुनासिब नहीं है, उस पर अमल दरामद मुनासिब नहीं है। मैंने खुद कहा है। हम कतन कोई चीज़ भी जो है ना, नूरुल आरफीन साहब, आपने मेरी पहली गुफ्तगू में भी खुद से ही एक रिज़ल्ट निकाल के कर दिया। मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक फ़ैसला एक अदालत ने दिया है, यहाँ रुकने की बजाय हमें दूसरी अदालतों की तरफ रुख करना चाहिए। वहाँ अपील का हक उन्हें हासिल है, वहाँ अपील करें। अगर हम ये सारे फ़ैसले ख़ुद करने लगें तो वो मुनासिब नहीं है। मैं बिलाल साहब की एक बात को ज़रूर कोशिश करूँगा कि शायद इन्होंने वो वीडियो नहीं देखी इमरान खान साहब की, जो उन्होंने शायद मसूद साहब को इंटरव्यू देते हुए कही और हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए कही जब एमरजेंसी लगी थी और मुशर्रफ साहब का जो दौर था उसमें। तो वो सारी चीज़ें ये देखें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी ऐसी गैर आइनी और गैर कानूनी बात ना की है, ना मुतालबा किया है, ना ही वो ये करना चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि हमें अदालतों में ही सामना करना चाहिए, उनका जवाब देना चाहिए। ये किस तरह मुमकिन है कि अगर हम अदालतों को लेके सड़कों पर बैठ जाएं और सड़कों को उठा के हम अदालतों में चले जाएं, ये मुनासिब नहीं है। दुरुस्त है। अगर देर लगी आने में तो फिर भी आए। तो एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। हुजूर वाला शाहिद लतीफ़ साहब, गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो टॉक ऑफ द टाउन है, मैं उसी मौजू पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। सर, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो कुछ भी हुआ, वो जो एक अजीब व गरीब मंतिक़ उस एक फ़ैसले में दिखाई देती है, सबसे पहले तो अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। कल DGSPR ने इस पर अपने अनरेस्ट का इज़हार भी फरमाया। आज एक कदम आगे जा करके मुझे कुछ महसूस हुआ। ये बयान पाकिस्तान बार काउंसिल फरमाती है कि जी DGSPR का बयान तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। हुजूर, अगर DGSPR का बयान तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है
तो फिर मैं और आप फिर यहाँ बात कैसे कर सकते हैं इस एक फैसले पर कि जो इस वक्त जो है वो गुफ्तगू का मरकज़ व महवर बना हुआ है, प्लस उसने अवाम के अंदर, अवाम के बहुत बड़े हलकों के अंदर एक अजीब सी, एक मखमसा, एक गम गुस्सा सा दौड़ा दिया है। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मुल्क के तूलो अर्ज में एक हिजान है जो बर्पा हो गया है, और इस पर तो खैर जब शॉर्ट फैसला सुनाया गया उस पर भी हो रही थी, मगर ख़ासकर ये जो तफसीली फ़ैसला आया है इसने तो वाकई एक हंगामा आराई की सूरत हाल पैदा कर दी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मुल्क के कोने में इसका जिक्र और इस पर तनकीद हो रही है, लिहाजा इसको हम ये ना कहें कि ये कोई ख़ास सेक्शन है या ख़ास इदारा है या ख़ास फ़र्द है की तरफ से तनकीद हो रही है। और ये तनकीद कुछ नुकात की बुनियाद पर है, और वो नुकात आइनी हैं, कानूनी हैं, शरई हैं, इखलाकी हैं, और उसकी वजाहत इस फैसले के अंदर आप जो नुक्ते हैं उनकी मदद से कर सकते हैं। तो लिहाजा जब इतने सारे ज़ाविये इसके अंदर हों जिसकी बुनियाद पर इस फैसले को सही ना माना जा रहा हो, तो फिर उस पर ये वकला जो हैं इनको इस तरह की बात करना कि तौहीन अदालत है, ये क्या जायज़ है? आपने कैसे तौहीन अदालत इसको कह दिया? जो नुक्ते बयान किए गए हैं उन नुकात की बुनियाद पर आप बात करें कि अगर ये जो नुकात हैं जिनका जिक्र DGISP ने भी यही बात की ना जो मैं कर रहा हूँ कि जी वो आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर वो सब का सब जो है वो खिलाफ वर्जी है। और अगर ये हकीकत है कि नुकात की बुनियाद आप बात कर रहे हैं, दलील आप इन बातों से दे रहे हैं, तो आप इसको कैसे कह दें ये बात गलत है? और फैसले आते हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए आपसे एक अहम मौजू पर और बात करना चाहता हूँ। हुजूर, ये मुझे बताइए, इस वक्त चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की रिवायत के बरखिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP भी आगे आई है। ANP भी कहती है कि मुशर्रफ की सज़ा रुक गई तो न मुल्क में आईन होगा, न विफाक आगे चलेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। हुजूर वाला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP को क्यों सूट करता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ वैसा ही सलूक हो जैसा उसे एक मुतनाज़ा फैसले में प्रपोज किया गया है या ऑर्डर्स दिए गए हैं? क्या वजह है कि इस वक्त अब तक जो अदालती फैसलों के खिलाफ हाहाकार करती चली आ रही थी मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, अब अचानक से उसे अदालती फैसले बहुत पसंद आने लगे हैं? देखें, जो किताबें अदालती फैसला उनको सूट करता है वो अच्छा है, और जो उनको सूट नहीं करता वो अच्छा नहीं है। इसलिए इसकी सिवाय इसके तो और कोई वजाहत नहीं हो सकती। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा, शुरू में इब्तिदा में ये बात कर दी कि ये अपनी सोच की बात नहीं है कि मुझे ये फैसला कैसा लगा, किसी इदारे की सोच नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मुल्क के तूलो अर्ज में देख लीजिए जो शॉर्ट डिसीजन था उसके अंदर उसकी वजूहात भी थी। मसलन एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जी शख्स को आप इतनी बड़ी सजा देने जाए मौत की, क्योंकि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की। आपका जो फैसला है, आपने जो मुकदमा इसको चलाया, क्या वो आइन और कानूनी नुकात पर पूरा उतरता है? आप भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप और उसमें क्या फ़र्क है? इसका जवाब तो चाहिए ना। मैं तो चीज़ की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ तो ब्लैक एंड वाइट में है, ये कोई सोच के बारे में नहीं है या उस पर मुनसर नहीं है या मेरे जज्बात और एहसासात पर नहीं है। मैं तो बात जो कर रहा हूँ उसी कानून और आइन कर रहा हूँ जिसकी खिलाफ वर्जी की सज़ा जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत के नाम पर दी गई थी। दुरुस्त है हुजूर वाला। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इनके नुमाइंदों प्लस एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब और नुमाइंदा बोल न्यूज़, इनके साथ जो गुफ्तगू रही वो आपने ख़ुद मुलाहिज़ा की। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के इस मामले का मंतिकी नतीजा बरामद होता है, इसका फ़ैसला तारीख़ के हवाले करते हुए यहाँ हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।